हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू भद्रा आईएएस एकेडमी यूट्यूब चैनल, जो है आपका वन स्टॉप डेस्टिनेशन आपके यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस एग्जाम्स के लिए। यहाँ आपको एक स्मार्ट तरीके से इशू बेस्ड मैनर में नेशनल एंड इंटरनेशनल सिग्निफिकेंस के करंट अफेयर्स का होलिस्टिक कवरेज मिलेगा। और वीडियो के स्टार्ट में ही आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट एक एमसीक्यू क्वेश्चन बताया जाएगा, जिसका आंसर आपको इस वीडियो के एंड में मिलेगा। तो वीडियो को आखिर तक देखना ना भूलिएगा। तो आज का एमसीक्यू क्वेश्चन है, द स्पाइसेस बोर्ड ऑफ इंडिया फंक्शंस अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग नोडल मिनिस्ट्री। आपके ऑप्शंस है ए मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, ऑप्शन नंबर बी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, ऑप्शन नंबर सी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज, या ऑप्शन नंबर डी मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स। हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक ऐसी न्यूज को देखने जा रहे हैं जो कि आपके और हमारे लाइफ को डायरेक्टली अफेक्ट करने वाली है। आज हम एक ऐसी चीज के बारे में बात करेंगे जो आप सबके दिल के बहुत ही करीब है, जो कि है फूड। तो देखिए, व्हेन इट कम्स टू सेवरी डिशेस लाइक स्पाइस मिक्सेस प्ले अ की रोल इन इट, है ना। मसालों का हमारे इंडियंस के लाइफ में एक बहुत क्रूशियल रोल है। मतलब हम लोग बिना मसाले का खाना ये खा ही नहीं सकते। जो कि आप कभी अगर बाहर का कॉन्टिनेंटल फूड वगैरह ट्राई करेंगे तो मेनली आपको वो फूड पसंद नहीं आएगा, क्योंकि इंडियन फूड्स में जो आपको स्पाइसेस का मिक्स मिलेगा, और वो हमारे देश की एक तरीके से यूएसपी भी माना जाता है। मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भी जब इंडिया आई थी तो वो आई किस लिए थी? वो तो स्पाइसेस का ट्रेड करने के लिए ही इंडिया आए थे, ऐसा ही उनका तब का प्रोपोगेंडा था ना। तो इतना फेमस है इंडिया का स्पाइस और इंडिया की स्पाइस इंडस्ट्री। लेकिन 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 इसमें एक बहुत ही ज्यादा दिल दहलाने वाली और एक बहुत शॉकिंग न्यूज अभी सामने आ रही है। लेकिन इंडिया के कुछ ऐसे ब्रांड्स जो ग्लोबली भी बहुत फेमस है, जैसे एवरेस्ट मसाले, एमडीएच मसाले, इनके नाम आपने हमेशा सुने होंगे। कई बार टेलीविजन पर भी इसके ऐड कंटिन्यूसली आती रहती है और फॉरेन में भी ये मसाले बहुत ज्यादा पॉपुलर है। पर रिसेंटली हुआ यह है कि सिंगापुर एंड हांगकांग वगैरह जैसी जो कंट्रीज है ना, पर्टिकुलरली सिंगापुर एंड हांगकांग, इन्होंने अब सेल ऑफ पॉपुलर इंडियन स्पाइसेस ब्रांड्स जैसे एमडीएच और एवरेस्ट पर बैन लगा दिया है। और इन्हीं के फुटस्टेप्स को फॉलो करते हुए रिसेंटली नेपाल ने भी इंडिया के इन कंपनीज के कुछ कैटेगरीज ऑफ मसालों पर बैन लगाया है। तो देखिए कैसा है ये ओवरऑल इशू। तो यहाँ पर हुआ यह है कि एक प्रकार से कुछ रिपोर्ट्स की माने तो कार्सिनोजेनिक कुछ सब्सटेंसेस इनमें मिले। मतलब जो पेस्टिसाइड्स वगैरह का यूज होता है इन मसालों में, मान लीजिए इसके प्रोडक्शन में, मतलब जब एग्रीकल्चर में आप इसको यूज कर रहे हैं तो एक्सेसिव यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स की वजह से, या फिर जो आप फर्टिलाइजर्स वगैरह यूज कर रहे हैं उसके कारण यहाँ पर एक चीज ये देखने को मिल रही है कि एथिलीन ऑक्साइड नाम का ये जो यहाँ पर एक कंपाउंड मिला है, ये क्लास 1 कार्सिनोजेनिक कंपाउंड है। कार्सिनोजेनिक मतलब जिससे कैंसर की प्रोबेबिलिटी बढ़ती है। ऐसा नहीं है कि इमीडिएटली आपको ये कंज्यूम करने के बाद में कैंसर का डिटेक्शन हो जाएगा, पर चीज ये है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अगर इसका कंटिन्यूअस यूज आपके यहाँ पे चलता रहेगा, क्योंकि हमारे डेली फूड में स्पाइसेस का यूज भरपूर मात्रा में होता है, तो अगर ये यूज ओवर अ पीरियड ऑफ लॉन्ग टाइम कंटिन्यूअसली चलता रहा तो आपको बहुत हाई रिस्क है कैंसर कॉजिंग एजेंट्स आपके बॉडी में मिलने की और उससे ओवरऑल आगे जाके कैंसर होने की। तो इसीलिए यहाँ पर सिंगापुर वगैरह जैसे कंट्रीज ने ये एक तरीके से ये स्टेप लिया है। काफी हार्श स्टेप लग रहा है, पर देखते हैं डिटेल्स में इसके क्या है। तो कुछ दिनों पहले ही सेंटर फॉर फूड सेफ्टी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ हांगकांग स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन, ये जो एक यहाँ की बॉडी है इनकी, एक तरीके से जैसे हमारे यहाँ पे एफएसएसएआई जो बॉडी है, वैसे ही ये हांगकांग की एक फूड सेफ्टी की बॉडी है। और इन्होंने अप्रैल 5 को ये अनाउंस किया कि उन्होंने कई सारे सैंपल्स लिए और उनमें ये मिला है कि इथिलीन ऑक्साइड 3 स्पाइसेस मिक्सेस में पर्टिकुलरली उनको मिले हैं, जो कि है एमडीएच के मसालों में, मतलब मद्रास करी पाउडर, सांबार मसाला पाउडर एंड जो उनका करी पाउडर नाम से एक आता है उन प्रोडक्ट्स में। तो इनका यहाँ पर ये कहना है कि जो सिमशा सुई नाम से इनका एक रीजन है, वहां उन्होंने रूटीन टेस्टिंग के अंडर कुछ फूड सैंपल्स को कलेक्ट किया और उसके बाद में उनके रिजल्ट्स में उनको मिला है ये जो पेस्टिसाइड है इथिलीन ऑक्साइड के बहुत ज्यादा बड़े ट्रेसेस, मतलब जो प्रिस्क्राइब्ड अमाउंट होता है उससे कई ज्यादा अमाउंट में मिला है यहाँ पर। तो उन्होंने यहाँ पर इन्फॉर्म भी ऐसा किया है अपने जो वेंडर्स हैं उनको कि इरेगुलरिटीज है इन प्रोडक्ट्स में, तो आप तत्काल इसका इंपोर्ट रुकाइए, और जो आपके पास में स्टोरेज में भी, इन्वेंट्री में और आपकी दुकानों में भी जो शेल्फ पे ये प्रोडक्ट्स आज लिस्टेड होंगे, पड़े हुए होंगे, उनको आप इमीडिएटली यहाँ से रिमूव कीजिए। ऐसा इन्होंने यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दी है। उसी के साथ साथ एवरेस्ट ग्रुप का भी जो फिश करी मसाला आता है एवरेस्ट मसालों का, तो उसमें भी ये जो कंपाउंड है ये यहाँ पर मिला है केमिकल, और इस केमिकल को एक्चुअली ग्रुप 1 कार्सिनोजन ये ऐसा कैटेगराइज किया गया है इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर ने। उनका ये कहना है कि इसकी वजह से ब्रेस्ट कैंसर की जो रिस्क है वो बहुत हाई हो जाती है, तो इसीलिए ये हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक है। लेकिन ये कोई पहली बार नहीं है कि ऐसा इंडियन स्पाइस ब्रांड्स पर कोई एक्शन आया हुआ होगा। मतलब इसके पहले भी 2023 में जैसे फॉर एग्जांपल कुछ ऑनलाइन रिपोर्ट्स की माने तो यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने एवरेस्ट फूड प्रोडक्ट्स को अपने प्रोडक्ट्स को रिकॉल करने के लिए कहा था, क्योंकि उसमें सैल्मोनेला मिला था। अब इसकी वजह से उन्होंने कंपनी को ये ऑर्डर किया था कि वो अपने प्रोडक्ट्स को रिकॉल करे। लेकिन एक बात बताइए, क्या सिचुएशन इतनी निगेटिव और इतनी ग्रिम है? मतलब कंटामिनेंट्स उसमें मिले हैं नो डाउट, बट मसाले, स्पाइसेस हमारे फूड्स का ही नहीं, हमारे घर में, हमारे किचन के अलावा भी हमारे दादी नानी के पास में एक जो मेडिसिनल हमेशा किट होती थी, उसका ये इंग्रेडिएंट रहे
रहे हैं। मतलब छोटी मोटी बीमारियां जैसे सर्दी खांसी हो जाए या कहीं चोट लग जाए, गिर जाए, तो तुरंत हम लोग हल्दी लगा लेते हैं, हल्दी का दूध लेते हैं, या फिर जिंजर गार्लिक जैसे कुछ चीजें हैं, उनको खा लेने से कई लोग कहते हैं कि उनको सर्दी खांसी में वगैरह काफी रिलीफ मिलता है। तो ये तो हमारे यहाँ इंडियंस के लाइफस्टाइल का बहुत पुराना पार्ट रहा है। हजारों सालों से हम लोग स्पाइसेस का यूज कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि अदर देन द टेस्ट एज वेल, इनके मेडिसिनल प्रॉपर्टीज भी बहुत जबरदस्त रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम यहाँ पे अगर एग्जाम्पल के तौर पे लेना चाहे तो सायन पेपर होता है ना, सायन पेपर, ब्लैक पेपर, इनमें ऐसे कुछ मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने वाले इंग्रेडिएंट्स आपको मिलेंगे, जिससे आपकी कैलोरीज भी जल्दी बर्न होगी और एक आपको वेट मैनेजमेंट और वेट लॉस में वगैरह अच्छा फायदा होगा। प्लस उसी के साथ साथ आपने एक चीज नोटिस की होगी कि कंपैरेटिवली कुछ रिपोर्ट्स की माने तो कोविड के टाइम में इंडियंस की इम्यूनिटी ये बाकी वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है उसके कंपैरिजन में अच्छी दिखी। और कुछ रिपोर्ट्स का और कुछ एक्सपर्ट्स का ऐसा कहना है कि ये बिकॉज ऑफ द यूज ऑफ गुड अमाउंट ऑफ यूज ऑफ स्पाइसेस हमारे जो फूड में हम यूज करते हैं उसकी वजह से यहाँ पर उनको इंडियंस को एक एडिशनल बूस्ट मिलता है अपनी इम्यूनिटी में। तो ये हर चीज नेगेटिव नहीं होती, चीजों के पीछे जो रीजंस होते हैं उनके पीछे दोनों साइड्स को हमें एनालाइज करना पड़ता है एज एन एस्पिरेंट। फॉर एग्जांपल, अगर एक और स्पाइस का हम यहाँ पर मेंशनिंग करें तो कर्क्यूमिन मतलब जो हल्दी का ही एक टाइप होता है, जो गीली हल्दी होती है उस टाइप का जो एक स्पाइस मिलता है हमारे किचन में। तो ये एक एक्टिव कंपाउंड है टर्मरिक का। इसके जो न्यूरो प्रोटेक्टिव इफेक्ट्स है उनको यहाँ पर स्टडी किया गया और उससे ये मिला कि इसकी वजह से मेमोरी एनहांस होती है और रिस्क ऑफ न्यूरो डीजेनरेटिव डिसीजेस लाइक अल्जाइमर्स और पार्किंसंस डिसीज वगैरह जो है उनकी रिस्क यहाँ पर कम करने में बहुत अच्छी हेल्प होती है। उसी के साथ गार्लिक, टर्मरिक और सैन पेपर ये जो है ये एसोसिएटेड विद कार्डियोवैस्कुलर बेनिफिट्स भी यहाँ पर बताए गए हैं। मतलब जो हार्ट से रिलेटेड डिसीजेस हैं उनको अवॉइड करने में, प्रिवेंट करने में बहुत हद तक यहाँ पर हेल्प होती है। लेकिन जब से नेपाल, हांगकांग और सिंगापुर जैसे कंट्रीज ने अब हमारे MDH और एवरेस्ट जैसे कंपनियों के स्पाइसेस पर बैन लगाया, तो ये इंडिया में भी काफी चर्चा जोरों पर है कि क्या इंडिया में इसका रिव्यू होना जरूरी नहीं है। मतलब इंडियंस की लाइफ कम वैल्यूएबल है एज कम्पेयर टू दीज अदर कंट्रीज, क्योंकि अगर कंटेमिनेंट्स प्रेजेंट होंगे तो वो इंडिया के स्पाइसेस में भी होंगे। इंडिया में जो सेल हो रहे हैं हमारे डोमेस्टिकली, इन्हीं कंपनियों के इन प्रोडक्ट्स में इंडिया में भी वो प्रेजेंट हो सकते। तो उसके ऊपर इंडियन गवर्नमेंट क्या कर रही है, तो देखिए, तो FSSAI मतलब फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि हमारे एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो इन सब के फूड सेफ्टी के ऊपर एक तरीके से वॉचडॉग है, उन्होंने यहाँ पर ये कहा है कि अब वो जो परमिसिबल लिमिट है जो पेस्टिसाइड्स की एक स्पाइस में वगैरह यूज होने वाली, उसको 10 टाइम्स के बढ़ाने का वो सोच रहे हैं, ताकि जो एडल्ट्रेशन है वो कुछ के तो भी कम से कम रोका जा सके। तो FSSAI के बारे में एक बार हम थोड़ा सा डिटेल्स देख लेते हैं। तो FSSAI जैसे कि मैंने बताया मतलब फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो FSSAI एक ऑटोनोमस स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट ऑफ 2006 के अंडर बनी हुई है। ये एक्ट जो 2006 का है, इसने एक्चुअली जो काफी सारे अलग अलग लॉस थे इस सेम सब्जेक्ट को गवर्न करने वाले, उनको कंसोलिडेट किया, जैसे कि प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट ऑफ 1954 एंड द फ्रूट प्रोडक्ट्स ऑर्डर 1955 और मीट फूड प्रोडक्ट्स ऑर्डर 1973। इनको कंसोलिडेटेड वे में एक ही एक्ट के अंदर डाला गया और जो अलग अलग मिनिस्ट्रीज का कोऑर्डिनेशन का प्रॉब्लम होता था डिपार्टमेंट्स का, उसको यहाँ पर स्ट्रीमलाइन करके एक ही एक्ट के अंदर एक ही बॉडी को उसकी पावर दे दी है। तो यहाँ ऐसा है कि FSSAI का मेन जो मैंडेट है वो है प्रोटेक्टिंग एंड प्रमोटिंग पब्लिक हेल्थ by regulating and supervising food safety and quality of food in India, operating under the Ministry of Health and Family Welfare। ये इसकी मिनिस्ट्री जिसके अंडर ये ऑपरेट करता है। और अगर इनकी पावर्स एंड फंक्शंस को देखें, हाँ, इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपको दिल्ली में मिलेगा, न्यू दिल्ली में। एंड पावर्स एंड फंक्शंस की अगर बात करें तो रेगुलेशंस एंड स्टैंडर्ड्स को फ्रेम करना एंड अदर एडिटिव्स की, ये इनका एक मेन पर्पस है इनके काम का। उसके बाद में ग्रांटिंग ऑफ लाइसेंसेस एंड रजिस्ट्रेशन टू फूड बिजनेसेस, मतलब आप कोई भी अगर फूड बिजनेस वगैरह खोल रहे, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाल रहे किसी चीज के फूड प्रोडक्शन का, तो आपको FSSAI का लाइसेंस लेना बहुत जरूरी होता है। उनके कुछ सेट क्वालिटी स्टैंडर्ड्स है, आपको वही यूज करने पड़ते हैं। इंग्रेडिएंट्स भी आपको उन्हीं क्वालिटी के फूड ग्रेड के की चीजें यूज करनी पड़ती है। फॉर एग्जांपल प्लास्टिक वगैरह जिसमें आप उसको पैकेज कर रहे हैं और अप्लाई कर रहे हैं, वो भी आपको फूड ग्रेड होना चाहिए हर चीज। तो ये इंश्योर करने का काम FSSAI का है, जिसमें वो मॉनिटरिंग एंड सर्वेलेंस ऑपरेशंस के अंडर ये आता है। उसके बाद में रिस्क असेसमेंट एंड साइंटिफिक रिसर्च ऑन फूड सेफ्टी इशूज और ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस, और कभी कभी फूड फोर्टिफिकेशन भी। फूड फोर्टिफिकेशन का एक बेस्ट एग्जांपल अगर आपने देखा होगा कि इंडिया में गॉइटर जिसको कहते हैं ना, मतलब एक थायराइड से रिलेटेड एक डिसीज होता था पहले, उसको अवॉइड करने के लिए हमने फोर्टिफिकेशन ऑफ सॉल्ट कर दिया। मतलब आयोडाइज्ड सॉल्ट अब आता है, आप कभी भी ऐड में देखते हैं तो नॉर्मल नमक की जगह हम सॉल्ट को हमने फोर्टिफाई करके उसके अंदर आयोडीन की एक छोटी सी मात्रा ऐड कर दी है, जिसकी वजह से काफी हद तक हमने जो गॉइटर होता था पहले उसको, उस डिजीज को यहाँ पर अवॉइड कर दिया है। तो ऐसे ही राइस का वगैरह फूड फोर्टिफिकेशन होता है और बाकी भी चीजों के ऊपर ये काम करते रहते हैं। तो ये सारा का सारा कंसोलिडेटेड वे में एक तरीके से FSSAI की जिम्मेदारी यहाँ पर है। तो देखिए ऐसा है ओवरऑल ये इशू। तो ये सारी चीजें काफी इनके ऊपर नजर रखना जरूरी होता है और आई होप कि इंडियन गवर्नमेंट भी उतनी ही विजिलेंट होगी जितनी
नहीं कि हांगकांग सिंगापुर जैसे गवर्नमेंट्स ने अभी किया है, और लेट्स नॉट वरी अबाउट इट। देखते हैं आगे क्या होता है। हमारे साथ आप बने रहिए, क्योंकि हम इसके आगे के भी अपडेट्स और ऐसे ही करंट अफेयर्स पर बेस्ड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के रिलेटेड वीडियोस आपके लिए रेगुलरली लाते रहते हैं। तो डोंट फॉरगेट टू हिट दैट लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू आवर भद्रा IAS अकेडमी यूट्यूब चैनल। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आज के MCQ क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। तो क्वेश्चन था, द स्पाइसेस बोर्ड ऑफ इंडिया फंक्शंस अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग नोडल मिनिस्ट्री। तो आपके ऑप्शंस है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज,